शीना मर्डर मिस्ट्री में मुंबई पुलिस को अभी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। इंद्राणी मुखर्जी ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है और आरोपियों की पुलिस हिरासत का केवल 1 दिन बाकी है। मुंबई पुलिस को किसी पुख्ता सबूत के लिए अब तक रायगढ़ से मिले मानव अंगों की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि मुंबई के नायर अस्पताल में हुए हड्डियों के टेस्ट से है कि अवशेष किसी 22 से 25 साल की लड़की के हैं। गुरुवार को भी मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी का दिन पुलिस परीक्षा में बीत गया। 12 घंटे तक खार पुलिस थाने में मुंबई पुलिस पीटर से सवाल जवाब करती रही। इससे पहले बुधवार को भी पुलिस ने पीटर से लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पीटर ने पुलिस को बताया कि शीना की हत्या की वजह शीना और राहुल की बढ़ती नजदीकियों के चलते इंद्राणी के मन में आई असुरक्षा की भावना हो सकती है। पीटर के मुताबिक राहुल के शीना की गुमशुदगी की बात बताने के बाद उन्हें कई बार इस पर इंद्राणी ने बताया कि वो अमेरिका में है। कोलकाता से मुंबई लाए गए सिद्धार्थ दास से भी गुरुवार को मुंबई पुलिस ने खार थाने में पूछताछ की। सिद्धार्थ दास शीना और मिखाइल का बायोलॉजिकल पिता है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस सिद्धार्थ दास के डीएनए की जांच भी करवा सकती है। इंद्राणी की अपनी जिंदगी में हमराही बने उसके तीनों साथी गुरुवार को खार थाने में थे। पहले पति सिद्धार्थ दास पूछताछ के लिए, दूसरे पति संजीव खन्ना बतौर आरोपी और वर्तमान पति पीटर भी पूछताछ के लिए थाने में थे। इंद्राणी की जिंदगी से जुड़े ये तीनों शख्स शायद पहली बार एक साथ दिखे थे। गुवाहाटी में पुलिस को शीना की निजी डायरी बरामद हुई है। शीना की डायरी से कई अहम बातें पता चली हैं। सबसे खास बात यह है कि शीना का अपने पिता सिद्धार्थ दास से गहरा जुड़ाव था और दूसरी बात यह कि शीना अपनी मां इंद्राणी से नफरत करती थी। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी अपनी बेटी विधि से मिलना चाहती है। उसने अपने वकीलों से कहा है कि उसकी मुलाकात विधि से करवाई जाए। हालांकि अब तक पुलिस ने इंद्राणी को परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी है। विधि को म्यूजिक की पढ़ाई के लिए यूके जाना है और उससे पहले इंद्राणी विधि से मिलना चाहती है। दिल्ली के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के सामने आज एसीबी चीफ मुकेश मीणा पेश हो सकते हैं। आयोग ने मीणा को उनके उस आदेश के लिए समन दिया है जिसमें उन्होंने आयोग को केस से जुड़ी जानकारियां देने से इनकार किया था। सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने 11 अगस्त को न्यायिक आयोग का गठन किया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मामले की जांच में एसीबी के जरिए रुकावट डालने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार के घोटालेबाजों को बचाना चाहती है। पूर्वी दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार में एक 40 साल पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर को डीडीए ने ध्वस्त कर दिया। मंदिर तोड़े जाने का विरोध करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी सांसद महेश गिरी भी थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। पटना में पूनम सिसोदिया नाम की महिला की शिकायत पर जिला कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पूनम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पटना दौरे पर केजरीवाल को काले झंडे दिखाए थे। केजरीवाल पर आरोप है कि सोशल साइट्स पर पूनम की छवि को खराब किया गया। पूनम सिसोदिया के मुताबिक ट्विटर पर केजरीवाल का हैंडल संभालने वाले अंकित लाल ने पूनम को स्थानीय बीजेपी नेता रमाकांत झा की पत्नी बता दिया, जबकि पूनम के पति संजय सिसोदिया हैं। पूनम का कहना है कि इस गलती के लिए केजरीवाल को उनसे माफी मांगनी चाहिए। होटल कारोबारियों से लग्जरी टैक्स वसूलने के दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध कर रहे होटल कारोबारियों ने गुरुवार को आप विधायक विशेष रवि का घेराव किया। जबरन विधायक की गाड़ी में घुसकर उनके साथ सचिवालय पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। कारोबारियों का कहना है कि मांगे नहीं माने जाने की सूरत में वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदले जाने पर दायर की गई पीआईएल पर आज दिल्ली हाईकोर्ट पहली सुनवाई करेगा। पीआईएल के जरिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि एनडीएमसी को इस मामले में नोटिफिकेशन जारी करने से रोका जाए। औरंगजेब रोड का नाम हटाए जाने को लेकर दिल्ली में ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने न केवल समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया, बल्कि कालिंदी कुंज से जामिया नगर रोड का नाम ही औरंगजेब रोड रखकर यहां पोस्टर और होर्डिंग चिपका दिए। साथ ही धमकी भी दी कि अगर रोड का नाम बदला गया तो 100 सड़कों का नाम औरंगजेब रोड रख दिया जाएगा। दिल्ली के भजनपुरा में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने एक बिजली दुकानदार के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग में एक राहगीर को गोली लगी, जिसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर चलती एक सेंट्रो कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर समेत कार सवार वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब तक आग बुझ पाती कार जलकर खाक हो गई। दिल्ली के वेलकम इलाके में 9वीं क्लास के छात्र स्वर्णिम ने सोशल साइट पर स्टेटस लिखकर दोस्तों को बताया कि उसे इस दुनिया में नहीं जीना है और फिर फांसी से लटककर अपनी जान दे दी। दरअसल स्वर्णिम की मां उसके पिता से तलाक लेकर दुबई में रहती थी और इसी बात के चलते रिश्तों से स्वर्णिम का भरोसा उठ गया था। टीचर्स डे से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में छात्रों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में होगा, जहां 800 छात्र और 60 अध्यापक मौजूद होंगे। देश भर की कई स्कूलों से छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पीएम से सवाल पूछेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर प्रेसिडेंट स्टेट के सर्वोदय विद्यालय में 11वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार ने किया है। ऐसा पहली बार होगा जब खुद राष्ट्रपति टीचर्स डे पर छात्रों की क्लास लेंगे। जल्दी ही आपको 125 रुपए का सिक्का भी बाजार में दिखाई देगा। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में प्रधानमंत्री आज 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वहीं कला के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई HRD मंत्रालय की कला उत्सव की वेबसाइट को भी प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जल्द ही CWC की मीटिंग में रेजोल्यूशन लाकर पार्टी के संविधान में संशोधन करेगी। इसी साल सोनिया का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अगले साल तक अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सूत्रों की माने तो पार्टी बिहार चुनाव के बाद ही राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार करेगी। जाहिर है बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर राहुल का भविष्य भी निर्भर हो गया है। पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय है। सूत्रों की माने तो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए अंबिका सोनी के नाम पर मुहर लग गई है। बस ऐलान होना बाकी है। अंबिका सोनी के साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बनने से पहले ही महागठबंधन की दीवार में दरार पड़ गई है। जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट दिए जाने से मुलायम नाराज थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो मुलायम को मनाने की कोशिशें तेज हो गईं। देर शाम शरद यादव ने मुलायम सिंह यादव से बात की और कहा कि जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। देश में जो परिस्थिति है उस पर लगातार बात होती है। आज भी सारी परिस्थिति पर हमारी बात हुई है। हमेशा हम और मुलायम सिंह जी, भाई मुलायम सिंह जी और हम लगातार लड़ाई लड़े हैं और आज जो है वो यही सब बातें हुई हैं। और निश्चित तौर पर जो बिहार का चुनाव है उसके बाबत भी बात की हमने। मुलायम सिंह यादव के समधी लालू यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव कुछ मुद्दों को लेकर नाराज हैं, लेकिन हम उनकी नाराजगी दूर कर लेंगे। लालू ने कहा कि ये चुनाव बिहार का नहीं बल्कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ देश का चुनाव है। एक दिन पहले सांख्यिकी कार्यकर्ताओं को मंच से धमकाने के बाद गुरुवार को औरंगाबाद में नीतीश की सभा में विरोध कर रहे पंचायत रोजगार सेवकों को भी नीतीश ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को सजा होगी ही। तो अपनी समस्याओं के लिए आई आशा कार्यकर्ताओं को दो टूक कहा कि मैंने जितना करना था कर दिया, बाकी काम दिल्ली के हाथ में है। दिल्ली में चल रही RSS और बीजेपी की समन्वय बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। कांग्रेस समेत विपक्ष संघ के साथ समन्वय बैठक को लेकर सरकार पर संघ के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है। संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षा नीति को लेकर प्रेजेंटेशन दी। जवाब में संघ की ओर से कहा गया कि बच्चों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की छवि पेश करने वाली शिक्षा दी जाए। क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर देने की बात कही गई।
पटेल आरक्षण की मांग के लिए 5 सितंबर को निकाला जाने वाला उल्टा दांडी मार्च फिलहाल स्थगित हो गया है। सरकार ने अब तक इसकी इजाजत नहीं दी है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल ने कहा है कि सरकार की इजाजत मिलने के बाद ही मार्च की नई तारीख तय की जाएगी। बीती रात 11:27 पर राजस्थान और दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजस्थान का सीकर था। भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। 25 मार्च 2012 को ऋषिकेश में पुल गिरने के मामले में 3 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद कंस्ट्रक्शन के काम में लगी 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों कंपनियों के मालिकों को देर शाम गिरफ्तार किया। 3 साल पहले हुए हादसे में पुल गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है। दरअसल 28 अगस्त को हुए एक सरकारी कार्यक्रम में न बुलाए जाने से नाराज विधायक ने फोन पर जिला पंचायत सीईओ को धमकाया है, लेकिन विधायक साहब का ऑडियो टेप लीक हो गया। अब कांग्रेस विधायक के इस्तीफे की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का एक गुस्सा 50 साल के तरपड़ा करांग की जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद भड़का। लोगों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस और सरकार की मदद से अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। यूपी के रामपुर में जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि समय पर खून का इंतजाम न होने की वजह से महिला की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर में राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आरंभिक जांच में पाया गया है कि पेंशन का पैसा कुछ संदिग्ध खातों में प्रोबेशन कार्यालय की मिलीभगत से अवैध रूप से ट्रांसफर किया जा रहा था। फिलहाल दफ्तर को सील कर इस मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह नागौर जिले के परबतसर के पास पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आनंदपाल के साथ हिस्ट्री शीटर सुभाष मूंड और श्री वल्लभ भी भागने में कामयाब रहे। गैंगस्टर के साथी इनोवा में गाड़ी में आए और AK-47 से पुलिस पर अचानक हमला करने के बाद अपने साथियों को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गए। इस मुठभेड़ में करीब 1 दर्जन पुलिस वाले घायल हुए हैं। लुधियाना में नहर से एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लड़की 12वीं की छात्रा थी और मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। लड़की बुधवार से लापता थी। लड़की का शव नग्न अवस्था में था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 22 साल की एक रेप पीड़िता ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। पीड़िता के साथ 1 सितंबर को रेप की वारदात हुई थी। परिवार के लोगों के मुताबिक एक तरफ जहां आरोपी उस पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, तो वहीं पति उसे तलाक देने की धमकी दे रहा था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में घोसियाना गांव में रेप के एक मामले में पंचायत ने तालिबानी फरमान सुनाया। पंचायत ने एक तरफ जहां आरोपी युवक के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, तो वहीं पीड़ित नाबालिग लड़की को भी पूरे गांव के सामने 4 डंडे मारे गए। वहीं जबरन लड़की का 5 महीने का गर्भपात करा दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची में पुलिस को एक कार से 6 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी और होंडा सिटी कार में बैठे आरोपियों ने बचकर भागने की कोशिश की। इसी कोशिश में कार हादसे का शिकार हो गई और चेकिंग के दौरान पुलिस को कार से अवैध हथियारों की खेप बरामद हुई।